वो पूरे ब्रह्मांड की सबसे परफेक्ट लाइफ फॉर्म था। ताकतवर शरीर, ऊंचा कद और अद्भुत इंटेलिजेंस से भरा हुआ। अपनी उच्च सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए एक इंजीनियर के रूप में उसने इस ग्रह पर जीवन की रचना करने का फैसला किया। उसने बिना हिचकिचाहट एक कप में रखी काली तरल को पी लिया। कुछ ही पलों में उसके शरीर में भीषण बदलाव शुरू हो गए। उसका डीएनए टूटने लगा और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसका शरीर घुलने लगा और समुद्र के पानी में मिलकर पूरी प्रकृति में फैल गया। यहीं से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। वर्षों बाद कुछ लोग अपने निर्माता को खोजने के लिए एक विशाल अंतरिक्ष यान में निकले। उन्होंने खुद को स्लीप पॉड्स में डाला और लंबी यात्रा के बाद उस ग्रह तक पहुंचे जहां उनके रचनाकार कभी रहते थे। लेकिन वहां अब सब कुछ बदल चुका था। वह सभ्यता अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। फिर भी एक बायो एंड्रॉयड को एकमात्र जीवित इंजीनियर मिला, एक स्लीप पॉड में पड़ा हुआ। उसे जगाया गया। जैसे ही वो उठ खड़ा हुआ, उसका विशाल शरीर देखकर इंसानों और उनके निर्माता की पहली मुठभेड़ शुरू हुई। एक बुजुर्ग करोड़पति जो इस मिशन को फंड कर रहा था बहुत ही बेसब्र था, लेकिन उसने यह जानने के बजाय कि वह सभ्यता क्यों खत्म हुई, एंड्रॉयड से एक और सवाल पूछा, हम अमर कैसे हो सकते हैं। उसे यकीन था कि अगर निर्माता ने इंसानों को बनाया है तो वे अमरता का रास्ता भी जानते होंगे। लेकिन इंजीनियर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप एंड्रॉयड को उठाया और अगले ही पल उसका गला मरोड़ दिया। ये देखकर सब घबरा गए। लोगों ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह एक एक कर सबको ख़त्म कर देने लगा। सिर्फ एलिशा बच पाई, जो किसी तरह वहाँ से भाग निकली। और अब उसे समझ आ चुका था, ये ग्रह कभी उनका घर नहीं था, बल्कि एक और उजड़ा हुआ इलाका था जहाँ इंसान बस एक और भूल कर चुके थे।